अगर आप गांधीनगर आते हैं, अगर न्यू कस्टमर हैं, अगर गांधीनगर में माल लेना चाह रहे हैं तो ये ऐसे महान पुरुष लोगों से बच के रहें। ये ऐसे चिलक्का जो बैठे रहते हैं गांधीनगर में, क्या कहना चाह रहे हैं? जो ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। बच के नहीं, इनसे बच के रहें, क्योंकि इन्होंने आइए और ले जाइए और अरे नहीं बदनाम करते। आप क्यों नहीं बोल रहा? क्या हो गया भाई? नहीं बोल रहा, धज्जियां उड़ा दी। अरे धज्जियां उड़ा दी और वीडियो हमारी डाल लो, अभी दुनिया की वीडियो खराब कर रहे हो। अरे वीडियो खराब कर रहे हो, दुकानदारों को नुकसान करवा रहे हो। दुकानदार को नुकसान करवा रहे हैं, और जो कस्टमर के ले जाके गड़बड़ कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा कस्टमर को। अब बता क्या कहना चाह रहा है? कस्टमर अपना आप करते हैं गड़बड़ जो करते हैं। कस्टमर वो तो करते हैं, वो तो नॉलेज नहीं होती ना। अब तो तुम्हें तो नॉलेज है ना, तुम दुनिया को बर्बाद करवा रहे हो। तुम ही तो कर रहा है, देख ले। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और गांधीनगर में आप आए हैं और माल लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम है या इससे भी पहले आए हैं, तो कैसे सावधानी से माल खरीदें जिससे आपके साथ ठगी ना हो। क्योंकि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, वीडियोस देख कर के आते हैं, कैसे उनको माल परचेस करना है, कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आती है और कैसे वो ठगी का शिकार हो जाते हैं गांधीनगर दिल्ली में। क्योंकि जो दलाल घूमते हैं, जो मैंने इस वीडियोस में बताने वाला हूँ, उनसे आप कैसे बचें, कैसे आप अच्छी खरीदारी कर पाएँ, कैसे आप इन दलालों से बचें, कैसे अपनी अच्छी खरीदारी करें। तो इसी पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारी नॉलेज आपको मिल पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अगर गांधीनगर पहुंचते हैं तो मेन रास्ता होता है सुभाष रोड गांधीनगर दिल्ली, जो मेन रोड बोलते हैं। इधर देखेंगे तो गांधीनगर दिल्ली और इधर देखेंगे सुभाष रोड गांधीनगर दिल्ली। तो ऐसे ही जैसे ही हम सुभाष रोड गांधीनगर में एंटर करते हैं या अशोक गली में एंटर करते हैं, महावीर गली में एंटर करते हैं, तो वहाँ और साथ ही हम अगर पुश्ते से अगर उतरते हैं तब हम सुभाष रोड पर एंटर करते हैं, तो हमको वहाँ देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे दलाल, जो कि आपको बोलेंगे 200 रुपये से हम स्टार्ट जीन्स, 150 रुपये से शर्ट, 120 रुपये से बाबा सूट, 50 रुपये से ये दिलवाएं, 70 रुपये से ये दिलवाएं, इतनी देर स्टार्टिंग। ये सारी मार्केटों में तो वैसे मिलते ही हैं, मगर आप पहले कस्टमर हैं या आप रेडीमेड गारमेंट्स काम करना चाहते हैं और बहुत दूर से आए हैं, कम समय बचा है, गांधीनगर आप आ गए और आप अपने 1,50,000 रुपये आपके डूब न जाएं, तो कैसे रेडीमेड गारमेंट्स का काम करें और कैसे खरीदारी करें वो आपको मैं बताता हूं। जैसे ही आप अगर ये वीडियोस देखिए, तो जैसे ही आप अगर सुभाष रोड के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ दलालों से तो बचने का काम है ही। जैसे ये सारे लोग हमें देखने को मिले ही हैं, जब जैसे वीडियोस आप देख ही पा रहे हैं, तो इनसे तो बचना ही है ही आपको। और साथ ही हमें अब बचना है, देखना है कि और भी दलाल या किस तरह से दुकानदार के हम पहचान पाएँ, जैसे हम खरीदारी अच्छे से कर पाएँ कि हमको अच्छा दुकानदार कैसे मिलेगा वो आपके माल के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे। तो हम जैसे ही हम चलते हैं तो उस मार्केट की ओर, तो मार्केट में आप देखेंगे तो ये सुभाष रोड पर जैसे ही आप भीतर घुसेंगे तो ऐसा नहीं है कि सुभाष रोड में सारे दलाल ये घूम रहे हैं। और ये जो मेन रोड पे दुकान होती है काफ़ी महंगी होती है, और यहाँ जो आते हैं न्यू कस्टमर ही टकराते हैं, उन्हीं को वो ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो इसीलिए तो कुछ 20% दुकानें इसी टाइप की हैं, बाद बाकी ये सभी को तो नहीं बोलेंगे। गलियों में अगर आप घुसेंगे भीतर मार्केटों में, तो वहाँ आपको अच्छा माल देखने को मिलेगा। और आप कैसे पहचान करेंगे अच्छे एक मैन्युफैक्चरर्स को, कैसे एक होलसेलर को, जिससे आप अच्छे खरीदारी कर पाएँ अपने माल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जैसे ही हम अगर वहाँ से सुभाष पुश्ते से अगर उतरेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे ये सारे लोग, तो उनसे भी बचने का काम है। तो इसमें हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आपको कैसे खरीदारी करें। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आप ये सुभाष रोड है, इसी तिकोना पार्क आपको दिखाने वाला हूँ। ये तिकोना पार्क है, तो इस तिकोना पार्क में के साथ साथ में मार्केट इधर है, इधर भी मार्केट जा रही है, और साथ ही के बहुत सारी गलियां जा रही हैं। तो इन्हीं में सबसे पहले अगर आप आएँ तो वो वहाँ पहले आप 1 से 2 घंटे घूमना है, पूरी मार्केट में घूमना है। अगर 2-2.5 घंटे घूमना है, पहले लेना किसी से नहीं है, 2-2.5 घंटे घूमना ही है। अगर आप पहले कस्टमर हैं या आप न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे भी पहले का आए हैं, या अगर आप अपने अभी पहले कुछ ठगी हो गया तो उसी कारणवश या
आप ऐसा माल परचेस कर लिया जिससे कि आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, गलत आ गया है, तो देखिए आप अपने एरिया के हिसाब से माल खरीदारी करनी चाहिए। एनसीआर है तो एनसीआर की तरीके से, आप किसी राज्य में हैं तो उस राज्य में किस तरीके का माल बिक रहा है। ये तो भाई एशिया की नंबर 1 मार्केट है, या पश्चिम बंगाल से लेके सभी तरीके का माल बिकता है और सभी का माल बिकता है, बचता किसी का भी नहीं है, बिकता तो सभी का, मगर आपको क्या चाहिए वो सबसे बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, आप गलती करते हैं आप, है ना, और दुकानदार दोषी बनता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, वो आप उसके बाद चले जाते हो, फिर आप वो ठगी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने नॉलेज बढ़ाइए और आप होशियारी करिए, तो आपको कोई नहीं ठग पाएगा, ना ही किसी प्रकार से आप किसी कोई गलत आइटम खरीद पाएंगे। खरीदारी करना आ गया, सेल करना आ जाएगा, क्योंकि सेल करना आसान है, खरीदारी करना कठिन। ये आप समझ लीजिए। आप सेल करने में जितनी मेहनत करते हैं ना, आप उसके 10% भी अगर खरीदारी करने में मेहनत कर लेंगे तो कभी आप रेडीमेड गारमेंट्स में आप कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए खरीदारी कैसे करनी है, कितनी मेहनत करनी है, आप जो पैसे लेके आए हैं उन पैसों को कैसे अच्छे माल ले खरीदना है, वो कहीं गलत नहीं चले जाएं, किसी गलत वैरायटी ना आ जाए। आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम तो कर रहे हैं, मगर आपको कोई भी एजुकेशन या किसी प्रकार की नॉलेज देने वाला ना तो वहाँ मिलेगा, ना ही गांधीनगर में मिलेगा, ना ही कोई भाई, कोई नहीं देता भाई। इतना टाइम हो गया, हमको भी किसी ने हमको कुछ नहीं बताया। एक घर बता दो, ये टी शर्ट कहाँ से लाए हो हमें बता दो, ये एक चीज़ कहाँ से आ रही है आप खुद पूछ के देख लेना, कोई नहीं बताएगा आपको। मगर ये ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स ब्लॉग, ये आपको हर एक छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स और कैसे खरीदारी करनी है वो बताएगा। जो मैन्युफैक्चरर्स व्लॉग है वो एक एजुकेशन चैनल है, इस पे हम वीडियोस लगातार जो आएंगी वो आएंगी आपको कि कैसे खरीदारी करें, क्या करें, कहाँ से माल लें, कैसे करना है, कैसे काम करना है, बिजनेस करना है, बहुत सारी इस पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी। और ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स जो चैनल है मेरा, उस पर उन मैन्युफैक्चरर्स की वीडियोस आएगी जिससे आप खरीदारी कर पाएंगे। क्योंकि हमें वीडियोस जो डालते हैं वो ऐसे नहीं कि हमें पैसे ले लिए वीडियोस डाल दी, हमें एक ब्रांड होगी उसकी वीडियोस देखने को मिलेगी, जो मैन्युफैक्चरर्स होगा उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि वो एक होलसेलर है उसकी भी वीडियो डाल दी, और जो माल अच्छा है उसकी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने 2 चैनल बनाए, दोनों दोस्तों, दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खरीदारी करना है रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस, और इन दलालों से कैसे बचना है। तो दलालों को तो आप भूल जाइए, वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप उन पर ठगने जा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, पहला। दूसरा है, आप कैसे आप 2 घंटे टाइम दे नहीं पाते मार्केट में, पैसे लेके आए और एकदम आप सोचते हो कि मैं इस गांधीनगर को खरीद के ले जाऊंगा, पता नहीं क्या लूट के ले जाओगे और वहां जाके कस्टमर को कितना उपहार दे दोगे, कितना सस्ता दे दोगे, ऐसा आपके पास सोच होती है। पर इस सोच को आप खत्म कर लो, क्योंकि नहीं तो आप रेडीमेड गारमेंट्स को एक दिन ये कहेंगे कि ये बिजनेस बहुत ही बेकार है और इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस खराब है। पर बिजनेस खराब नहीं है, आपकी आदत, आपकी सोच और आपकी खरीदारी करने का आदत, और सारी जो कमियां हैं वो तुम में है। रेडीमेड गारमेंट्स में कोई कमी नहीं है, सामने वाला अपना काम कर रहा है। तो कैसे रेडीमेड गारमेंट्स में खरीदारी करें, वो और भी वीडियोस लगातार आएंगी, तो थोड़ा बहुत इसमें समझा लेते हैं कि क्या आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कि जैसे ही मार्केट में आप घुसो, पहले 2 से 3 घंटे आपको वहाँ घूमना है, सारी मार्केट में घूमना है, और उसके बाद आपको वहां आप अपने अकॉर्डिंग माल खरीदना है। और एक दुकानदार से आप 6-12 पीस से अधिक न लें। अगर फर्स्ट हैं तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। आप कहेंगे भाई साहब हमको दूध आइटम पसंद है, पहले देखिए आप शॉप पे घुसे, वहाँ जा करके आपने टी शर्ट आप खरीदनी है, लोवर खरीदना है आपको, या शर्ट खरीदनी है, कलकत्ते की वैरायटी खरीदनी है, एक ही पे जाएंगे तो लाखों का बिल बन सकता है, 50,000 का बिल बन सकता है, मगर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, ना ही आप उस वो चीज़ एकदम पकड़ पाएंगे जो हम पकड़ना चाहते। कहेंगे भैया हम 1-2 गड्डी लेके काम होंगे, वो भी बहुत सारा बताने वाला हो। तो आप एक दुकानदार पे शॉप पे जाएंगे, शॉप पर जाने के बाद वहाँ से आप 2 से 3 गड्डियाँ लेंगे, हाथ में लेंगे, सिर पर रखेंगे, फिर दूसरी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से भी लेंगे। ऐसे ही आपको 10-20 हज़ार रुपये की पहले खरीदारी करनी है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, फर्स्ट टाइम आपने अगर खरीदारी 20 हज़ार करी तो आप पहले तो इतना तो नहीं आप 50 लाख की खरीदारी करने आए हों। आपकी न्यू कस्टमर है, छोटे कस्टमर है जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बाद बाकी जो बड़ा बड़ा काम करने वाला है तो भाई वो तो बिना वीडियो देखेगा, ठीक है। तो
ये जो है आपको खरीदारी जो करनी है 10-20 हज़ार रुपये की आपने कर ली, और फिर दूसरे दिन अगर आप लगा लो टाइम, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम में आप गलत सामान तो नहीं आया, गलत आपको खरीदारी तो नहीं कर पाओगे, लेटेस्ट आप सामान ले पाओगे तो वो जल्दी भी बिक जाएगा। और वो जल्दी बिकेगा तो कितना टाइम में बचा देगा, 3 से 4-5 दिन बचा देगा आपको। मगर आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ खर्च होंगे तो वहाँ 5 दिन में आपको बच जाएंगे कम से कम, वो जल्दी सेल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों तो इसी तरीके से आपको 1-2 गड्डी लोगे, उसका फ़ायदा क्या होगा 2 गड्डी लेने का। पहले आप देखोगे भाई ये क्या टंगा हुआ है, भाई ये वाला क्या रेट का है, ये वाला क्या रेट का। अब उसका जो सैंपल होता है ना, जो लेटेस्ट सैंपल होता है, वो एकदम आपने फ्रंट पे टांग दे जैसे कस्टमर एकदम आ जाए। वो अपना 1-2-3-4 डिजाइन है तो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भैया ये क्या रेट का, 120 का, 130 का, 150 का, जो भी है उससे कहो एक दिवाली कुछ कम, कुछ पूछ लो कुछ कम है, बोला नहीं भैया कुछ कम नहीं हुआ। ठीक है, एक 6 पीस दे दो, इसके 6 पीस दे दो, इसके 6 पीस दे दो, या 1-3 गड्डी लेके भैया यही डिजाइन पसंद है। फिर दूसरी शॉप पे जाइए, उस पर कुछ पसंद आता है 1 गड्डी ले लीजिए, है ना। फिर दूसरी शॉप पे जाइए, जैसे हम टी शर्ट्स खरीद रहे हैं ना, तो 3 गड्डी एक से हो गई, 1 गड्डी एक से हो गई, फिर एक और 2 दुकानों पर गई, वहाँ से 2 गड्डी हो गई, फिर वो और शॉप पे चले गए, वहाँ से भी 2-3 गड्डी हो गई। तो लगाइए सब कितनी गड्डी हो गई आपके पास, 60 पीस हो गए, तो इतना डिज़ाइन बन गया आपका। जो आपको वेराइटी बनानी है, ऐसी तरीके से कलकत्ता भी खरीदना है तो ऐसे ही खरीदना है, और लोवर्स भी खरीदने हैं तो ऐसे ही खरीदना है, जीन्स भी खरीदने तो ऐसी खरीदनी है। मगर एक ही शॉप पर बैठ करके सारी वेराइटी बना करके ले जाते हैं, तो ये समझिए कि उसके पास सारा जो डिज़ाइन है वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट कुछ ही होते हैं, बाद बाकी तो आप वो डिज़ाइन बेकार हैं, जो नहीं है ट्रेंडिंग कर पाओगे, लेट बेच पाओगे, बिकेगा तो सब, मगर आपको काफ़ी लेट कर देगा। तो दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस हैं, तो दोस्तों भीतर जाके मार्केट में घुसिए। जैसे कि मैं आपको कुछ मार्केट को नाम वगैरह बता पाता हूँ कि कैसे कैसे किस किस मार्केट में, जैसे हमको सुभाष रोड गांधीनगर दिल्ली, जैसे ही हम सुभाष रोड से आगे घुसेंगे तिकोना पार्क से हम देखेंगे तो अपना बाजार है। उसके बाद सरस्वती भंडार गली नंबर में पहुंच जाएंगे, जो कि गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गलियां हैं। उन 6 गलियों में आप वहाँ अलग अलग गलियों में, वैसे भी ये काफ़ी पहले कुछ नहीं था उसमें, और अब बहुत कुछ हो गया इन गलियों में। तो इस गली में क्या होगा कि गली नंबर 1 में तो आपको काफ़ी शर्ट्स देखने को मिलेंगी, जो कि शर्ट वगैरह हैं वो सारी देखने को मिलेंगी। गली नंबर 2 में भी आपको टी शर्ट वगैरह कुछ कलकत्ते की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। और ऐसे ही गली नंबर 3 में कुछ मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर बैठे रहते हैं, जो काफ़ी सस्ती दुकानें होती है। जैसे कहीं भी अगर मानो कम बजट की दुकान मिल गई तो क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर एक बढ़िया लेवल का मैन्युफैक्चर उसको लेता है, क्योंकि उसका तो नाम बिक रहा है, काम बिक रहा है, सभी के पास माल जा रहा है, उसका कस्टमर उसके पास पहुंच रहा है। तो वो ऐसी गलियों में जाके बैठ जाते हैं जहाँ सस्ती दुकान है, उनको किराए पे मिल जाए। जहाँ 5 लाख की दुकान है वो क्या करेगा जब उसका 1 लाख रुपये महीने की दुकान पे काम हो रहा है। तो उसी प्रकार से गली नंबर 5 में आप जा सकते हैं। गली नंबर 6 तक सरस्वती भंडार है, तो यहाँ से जैसे ही आप अपना बाजार निकल, नया बाजार, सरस्वती भंडार बाजार, तो वो बहुत सारे, परशुराम बाजार, अभी आप निकलेंगे तो पंडितों वाली गली, वहाँ भी अपना कलकत्ते की बहुत सारी अच्छी वैरायटी बनने लगी है। तो गली नंबर 4 के नाम सामने भी हल्की हल्की मार्केट है। अगर आप टी शर्ट खरीदना चाहते हैं कम बजट की, जैसे आपको लोवर टी शर्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सरस्वती भंडार गली नंबर में ये आपको अच्छा खासा टी शर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपको जो और भी मार्केट में अगर अच्छा माल चाहिए तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कहाँ माल है। तो न्यू अशोक गली में मार्केट में भी आपको माल मिल सकता है। जो सुभाष रोड से आप निकल के जाएंगे तो न्यू अशोक मार्केट, हीरालाल मार्केट है और श्यादा मार्केट है। तो ये छोटी छोटी पतली गलियां हैं, टमाटर मार्केट है, तो ये छोटी पतली गली से निकलेंगे तो न्यू अशोक मार्केट है। उधर से आप निकलेंगे तो भटूरे वाली गली से भी आप एंटर कर सकते हैं, तो भटूरे वाली गली से भी एंटर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप निकल करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हनुमान मंदिर वाली गली से भी एंटर कर सकते हैं, साथ ही सुभाष रोड के तिकोना पार्क से भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये कई सारे रास्ते खुले हुए हैं। मेन रोड से भी उधर से जाने का रास्ता है, और सरस्वती भंडार का मेन रोड से भी 3 रास्ते खुलते हैं। गली नंबर 1 का भी खुलता है और उधर गली नंबर 6 से भी रास्ता खुलता है सर। तो आप सुभाष रोड गांधीनगर जो मेन रोड है, तो उस तिकोना पार्क से भी आप नया अपना बाजार होकर के वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों तिकोना पार्क पर आप जाने के बाद में बहुत सारी मार्केट है, जैसे कृष्णा गली नंबर 0, 1, 2, 3, तो ये मैं आपको बहुत सारी मार्केट के नाम बता करके मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आगे अगली वीडियोस में बहुत सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। मगर आप खरीदारी आप सीखें, सेल करना आपके पास आ जाएगा। रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस पर बहुत सारी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी जरूर दबा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एक वीडियोस में मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, आगे वीडियोस जितने भी आएंगे उनमें मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको कि कैसे रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस करें। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, जितने वीडियोस आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर,
बहुत सारी, तो मैं सबको गलत तो यूँ नहीं बोलूँगा कि किसी को ठेस पहुँचे, मगर आपकी गलती है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं अभी तक, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने को मार्केट में उनकी पूछ नहीं है कभी, ना ही उनका कभी माल बिक रहा, सेल हो रहा, उनका माइंड खाली था। उन्होंने सोशल मीडिया को जाना, पहचाना और उन पर वीडियोस बनाई, और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको ठगा, या हम उनको गलत ठगा ये कहेंगे। जो माल हमको भी सस्ता मिल रहा है 200 का, अगर 220 रुपये का वो वीडियोस वाला दे रहा है तो उसको ठगना ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है, और यूट्यूब के माध्यम से उनको जो कस्टमर मिले, उन्हीं को उन्होंने अपना शिकार बनाया, और आज तक वो जितनी वीडियोस बनती हैं और वो इसी प्रकार की होती हैं। मैं जिसकी वीडियोस बनाना चाहता हूँ वो बनवाना नहीं चाहते, और जो बनवाना चाहते हैं मैं वीडियोस उसकी बनाना नहीं चाहता। तो दोस्तों मुझे काफ़ी दिक्कत होती है वीडियोस बनाने में, मार्केट में वीडियोस बनाने में, क्योंकि मुझे जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके रेट अच्छे हैं, वो तो भैया कहेगा भैया वीडियो यूट्यूब क्या होता है हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते, हमें तो अपना माल यहीं बिक रहा है, सुबह आ जाता है ख़त्म हो जाता है भाई, हम आपको वीडियोस नहीं बनवाने वाले। अब बताओ हम उसके पास चल के जाएगा, क्या वो हमको पैसा देगा? नहीं देगा बाबा, पैसा तो छोड़ो, वीडियो भी नहीं बनवाने देगा, अरे फोटो भी नहीं खींचने देगा। कहेगा भैया तू जा, फ़ोन आएगा इतना वीडियो डाल देगा, उधर से फ़ोन आएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, भाई छोड़ दे। तो ये हालत है गांधीनगर की अच्छे मैन्युफैक्चरर्स की, ठीक है। और जो वीडियोस बन रही है उनकी क्या हालत है, चिल्लाएंगे, ऐसे चिल्लाएंगे जैसे यही सब कुछ है, कितना सस्ता दे रहे हैं, इंडिया के नंबर 1, भाई क्या बात है। और वो फिर आपको ये सैंपल भी दिखाएंगे, एक्टिव भी रहते हैं, और वो देते थे, वो सोचते हैं आपको, आप भी सोचते हो यार सही दे रहा है यार, 240 रुपये का, 350 का, 550, भाई 30 रुपये या 40 रुपये की आपकी मार दी तो भाई मेरे हिसाब से तो घाटा है। वो 40 रुपये 30 रुपये कैसे बचाने हैं, तो बोलते कस्टमर को सस्ता दो, इनसे ठगने से बचो। कस्टमर को सस्ता दोगे, मार्केट में नंबर 1 कहलाओगे, और कहोगे कि देखिए ये जो शॉप है ये हमको सस्ता देती है, ये जो शॉप है सस्ता देगा, तो तभी तो हमारे पास कस्टमर रिपीट मारेगा ना। तो इसीलिए आप कैसे खरीदारी करें उस पर ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो यूट्यूब पर वीडियोस आप काफ़ी औरों की देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मैंने इतनी वीडियोस देखी, मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी, और किसी प्रकार का दुकानदार मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है कि जैसे यूट्यूबर वाला उस पर वीडियोस बनाने जाएगा, वो उसको पैसे दे देगा, वो उसकी वीडियोस बना देगा। और हमारी बात करो तो हमारा तो यह है कि हम आपको अच्छी नॉलेज देंगे, और वीडियोस जिनकी बनती है बनेगी, और उसके बाद में मगर अच्छा ही आपको, मतलब एक शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे हम अभी अच्छा मैन्युफैक्चर से आपको हम मिलवाए, और बढ़िया मैन्युफैक्चर से है, इसलिए ब्रांड मैन्युफैक्चर चैनल रखे हैं। ब्रांड मैन्युफैक्चर्स पे मानो जिसकी ब्रांड है तो वो ब्रांड पे काम करेगा, अच्छा ब्रांड है उसका तो टॉप 10 में 100 अगर ब्रांड है, अच्छे 10 दुकानदार हैं, उसमें से 2 दुकानदार को वीडियो देखने मिलेगी जो अच्छे चल रहे होंगे। अब उसके बाद में उससे हम चाहे जो दे राम भजा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई। हमारे कस्टमर हमारे लाइक करता है, वीडियोस देखता है, हमारी पावर है। हमने जाफराबाद की वीडियोस डाली थी और हमने बहुत 9 करोड़ रुपये का लमसम माल बिका था। 1.5 महीने की हमने वीडियोस बनाई, 15 एक वीडियो दी थी, 15 एक 16 करीब 18 करीब वीडियो बनाई थी। उसमें इतना अच्छा काम मिला, कस्टमर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो दोस्तों इसी तरह के सपोर्ट दिया करो, कभी भी हमारी वीडियोस गलत देखने को नहीं मिलेगी। और बड़ी काफ़ी सोच समझ बनाते हैं, काफ़ी अपने काम थे इसलिए वीडियोस हम काफ़ी नहीं दे पाए, मगर आगे लगातार आपको वीडियोस देखने को मिलेगी।